हेलो दोस्तों, आप सभी का भूषण बैम्बू वर्ल्ड ये यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बैम्बू प्लांटेशन या फिर बैम्बू में जो कोई भी पैसा कमाना चाहता है इन फार्मिंग किसी को करना होगा तो ये वीडियो उनके रिलेटेड है। तो अगर आप ये चैनल पे नए हैं या फिर आपको बैम्बू रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो आने वाले वीडियोज़ है इन फ्यूचर में जब जब आएंगे तो वीडियोज़ आपको वो मिल सके। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब कभी भी मैं यूट्यूब वीडियो डालूंगा तब आपको मिल जाएगा। अभी चालू करते हैं हम लोग वीडियो के लिए। तो हम लोग आते हैं अभी टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है कि बैम्बू फार्मिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है बैम्बू फार्मिंग किसे करना चाहिए आज के तारीख में या फिर इन फ्यूचर में, उसका क्या आउटकम रहेगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे या फिर नहीं रहोगे वो। उसके बाद जो बाकी के वीडियोस बनेंगे उसमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि बैम्बू कल्टीवेशन हो गया, उसके बाद कैसे उसको मतलब कैसे ग्रो करेंगे, कहाँ से हम लोग बैम्बू सीड्स खरीदेंगे या फिर कौन कौन से वे में बैम्बू प्लांट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि सीड्स हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, और ऐसे बहुत सारे वेराइटीज़ है जिसमें हम लोग बैम्बू के प्लांट्स ले सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से वेराइटीज़ है, कौन से वेराइटीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब जो बैम्बू आता है, मतलब जो बैम्बू की वेराइटीज़ है कौन सी वेराइटी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है इन मार्केट, तो वो हम लोग देखेंगे। वो ये सारे टॉपिक हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी ये कंटिन्यूस वीडियो आते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के लिए। तो जो पहला अपना टॉपिक है पॉइंट, वो है बैम्बू खेती किसे करना चाहिए। तो जो बैम्बू खेती है वो एक्चुअली ना, जिनके पास सबसे पहले खुद की खेती है वो लोग जो किराए से खेती करते हैं लीज पे लेके, वो उनकी बात अलग है। लेकिन जो 5-6 साल जो 5-6 साल या फिर 10 साल या फिर 15 साल के लिए लीज के लिए जिन्होंने खेती लिए है तो वो लोग ना करें, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। जिन्होंने 40 साल के ऊपर जिन्होंने लीज पे लिया हुआ है वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि फिर उनका वो बढ़ा भी सकते हैं अपना लीज, जो कुछ भी उनका एग्रीमेंट है वो बढ़ा सकते हैं अगर उनको उसमें से इनकम आ रहा होगा अच्छा खासा तो। या फिर वो उसी पे एंड करके जब उनका लास्ट ईयर होगा वो उसमें से राइजोम निकाल के दूसरी खेती जो या फिर उनकी खुद की खेती है वहाँ पे लगा सकते हैं। वो बात की बात है। लेकिन पहले जो है कि जिसके पास खुद की खेती हो और जिसके पास पैसा हो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पैसा ने, ऐसा नहीं कि लगाते टाइम जितना खर्चा आता होगा उतना ही पैसा, उतना नहीं, बल्कि इनके पास इतना पैसा हो कि वो 4-5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल वो बैम्बू के ऊपर पैसा लगाए। उसमें से उनको इनकम कुछ भी नहीं आने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि बैम्बू जो है वो 4 साल मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 5-6 साल के बाद ही इनकम देता है, अगर आपने उसकी उतनी देखभाल करते होगे तो, वरना वो भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जो उसका फर्स्ट ईयर में जो कटिंग आएगा वो उतना खास नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो, कि जो आप कैलकुलेशन करते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कैलकुलेशन वगैरह बता दे कि आपको पहले ईयर से एक बैम्बू आपका जाएगा 80 रुपये, 50 रुपये, कम से कम पकड़ लो आप 50 रुपये। वो हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करके बैठे हो तो आपको उतना नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं वो आपको क्लियर करवा देता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उतना नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। अगर आपको उतना चाहिए है तो आपको उतना 4-5 साल उसको उतना पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको पहले साल उतना 50 रुपये या फिर 60 रुपये तो भी मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। या फिर आपको वो फिर पूरा काट के टन के हिसाब से बेच देना पड़ेगा, क्योंकि पहला साल, सेकेंड साल और तीसरे साल में आप कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन पहला ईयर और सेकेंड ईयर में जो यूज़ होगा वो उतना यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसका ना उसका साइज़ आएगा ना उसका थिकनेस आएगा। तो वो हिसाब से आप कौन सी वेराइटीज़ लगाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन आप ये हो गया सारी चीज़ें। उसके बाद जब आप बैम्बू लगाते हो तब सबसे पहले आपको आपकी खेती अच्छे से जुताई करनी है। अगर आप नहीं करते हो कल्टीवेशन, सारी प्रोसेस नहीं करते हो तो आपके बैम्बू अच्छे से ग्रो नहीं होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं गड्ढा करता हूँ
5x5 का गड्ढा करता हूँ, उसमें लगा देता हूँ और फिर उसके बाद उसमें मैं फर्टिलाइज़र बाकी सारी चीज़ें डालता हूँ। तो वैसा एक पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले आप सारी चीज़ें अगर आप करते हो, रोटावेटर ये सारी चीज़ें आप चलाते हो अच्छे से, अपनी जगह अच्छे से, वो प्लांट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी आप चीज़ें लेते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वरना आप थोड़ा लॉस में जा सकते हो, अभी नहीं लेकिन बाद में आपको उसका पछतावा होगा। उसके बाद आप जब लगाते हो, लगाने के टाइम उसके 6-7 वे होते हैं कि आप कैसे लगाते हो। अगर आप उसमें से कोई भी एक मेथड चूज़ करते हो तो आपको फिर वो मेथड अच्छे से कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहले करते हो तो फिर आपको उसका भी बाद में लॉस हो सकता है। अब उसमें कौन कौन से मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी का जो टॉपिक है किसको लगाना चाहिए तो वो हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। उसके बाद जब आप लगाते हो तो कौन सा वेराइटी आप लगा रहे हो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप गवर्नमेंट के स्कीम्स से थ्रू लेते हो तो आपको वो कौन सा वेराइटी देते हैं सबसे पहले वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने 2 बार लिया है गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसमें जो मुझे लगाना है, जैसे समझो XYZ, जैसे मुझे बैल्कोआ लगाना है मेरे खेत पे और मैं लगा रहा हूँ वो बायोमास, और कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे बेचना है वो बैम्बू, तो उनके लिए मैं लगा रहा हूँ, तो मुझे चाहिए बाल्कोआ ही। दूसरा अगर मैं लगाऊंगा और उसका मार्केट नहीं है तो मेरा उतना वेस्ट जाएगा, मार्केट नहीं है या फिर उसका उतना रेट नहीं मिलता होगा, तो वो मेरा बैम्बू भी वेस्ट जाएगा। बैम्बू वेस्ट नहीं जाएगा, वो तो बिक जाएगा, बट जो मैं इनकम सोच रहा हूँ वो इनकम नहीं मिलेगा। उसके बाद उतने जगह में जितना बैम्बू आना चाहिए उतना नहीं आएगा, कम आएगा, तो सेम पैसा कम आएगा। उसके बाद सेम कि वो कहाँ पे मैं बेचूँ, वो सारा चीज़ें मुझे देखना पड़ेगा, उसमें और टाइम जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले ये बैम्बू लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं है, क्राफ्ट वाले ये बैम्बू लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं है। तो अगर हमारे पास एक ही वेराइटी का बैम्बू होगा तो हमें एक ही वेराइटी के लिए एक ही मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद रही कि अब जो मैं पैसे की बात कर रहा था कि आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बैम्बू लगा रहे हो तो आपकी जगह कहीं पे भी हो, आपको एनिमल का प्रॉब्लम होने वाला है, मतलब होने वाला है। आपके गांव में, जैसे भी मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारी जो खेत है वो जंगल को अटैच होके है, तो वहाँ से वाइल्ड एनिमल आते हैं, वाइल्ड बोर आते हैं, वाइल्ड डुक्कर, ये सारी चीज़ें आते ही आते हैं, शेर भी आते हैं कभी कभी। और उसके बाद ये तो हमारा हो गया, उसके वजह से क्या होता है, जो नए शूट्स आते हैं उसको जो डुक्कर होते हैं, जो जंगली डुक्कर होते हैं, वो उसको खाते हैं, तोड़ते हैं। जब हम लोग नए प्लांटेशन करते हैं उनको गीला गीला मिलता है तो वहाँ से खोद के निकाल लेते हैं, ऐसा हमारे साथ हुआ भी है। तो वो सारी चीज़ें होते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए हम लोग ये करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पूरे चारों साइड से फेंसिंग करते हैं। तो जब फेंसिंग करते हो तो आप कौन सी चीज़ का फेंसिंग करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कांटे वाला जो तार आता है उसका फेंसिंग करते हो तो उसमें भी पूरा कांटेरी तार का फेंसिंग मत करिए, क्योंकि मैं उसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। आपको लगाना है कांटेरी तार लगाइए, लेकिन ज़मीन से लेके 3 फीट तक आपको लगाना है तार वाली फेंसिंग। जो जाली वाली जो फेंसिंग आती है ना, ऐसी जाली वाली फेंसिंग होती है, वो फेंसिंग लगानी है आपको। और उसके बाद उसके ऊपर आप लगा सकते हो कांटेरी तार। अगर आपको पूरा फेंसिंग तार वाला ही लगाना है तो वो सबसे अच्छी बात है, 8 फुट 6 फुट 5 फुट तक आपको वो तार मिल जाता है, तो आप वैसे फेंसिंग कर सकते हो। अभी रही बात कि आपको उसके बाद क्या क्या खर्चा आ सकता है। सबसे मैंने आपको जो मेन खर्चा जो है वो फेंसिंग का आने वाला है। जितना आपका बड़ा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा आपको खर्चा आएगा, बट मैं बता दे रहा हूँ अभी ही कि अगर आप बैम्बू फार्मिंग कर रहे हो तो आपको फेंसिंग करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो नया शूट आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कुछ रहेंगे, कुछ एनिमल्स की वजह से या फिर कुछ भी हो जाए वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वो सारी चीज़ें पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको, जैसे आपका फेंसिंग होता है, सबसे पहले आपको पानी के ऊपर सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास पानी का जो भी फ्लो रहेगा, आप ड्रिप से करते हो
पट पानी हो गया या फिर रेन वाटर वाला जो कुछ भी है, आप जैसी भी करना चाहते हो, स्प्रिंकलर लगाते हो, जो कुछ भी है, लेकिन बैम्बू में स्प्रिंकलर यूज़ मत करो, वो आपका लॉस में जाओगे। सबसे अगर आप कर रहे हो तो ड्रिप वाला करो, या फिर रेन पाइप जो होता है वो आप कर सकते हो, क्योंकि नीचे डाल दो एक तो वो अच्छा रहता है। और रेन वाटर से मतलब रेन पाइप जो होता है उससे जो आप पानी देते हो उससे नाइट्रोजन भी मिल जाता है, तो वो अच्छा रहेगा। तो आप एक तो आप ड्रिप से दीजिए या फिर आप दे सकते हो रेन पाइप से, ये दो आप रखो, या फिर पट पानी सबसे इजी वे है पट पानी। बट मतलब आप नाला जैसा कर लो, उसमें पानी छोड़ दो, वो जाते रहेगा, बट उसमें पानी बहुत ज़्यादा आपको लगेगा। अगर आपके पास पानी की कमतरता नहीं होगी तो आप वो करिए, बट उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा, बट उसमें जो पानी चाहिए वो अच्छा खासा पानी मिलेगा और आपको बैम्बू का आउटकम भी अच्छा खासा मिलेगा। तो वो आपका बजट, आपका टाइम और आप कितनी उसको बाकी सारा मैनेज कर सकते हो कितने टाइम में, तो वो हिसाब से आप उसका आगे का नियोजन कर सकते हो। अभी रही बात आपका हो गया फेंसिंग, हो गया पानी, हो गया, उसके बाद आप को कौन सा खर्चा लग सकता है, और आपको लग सकता है प्लांट्स। कौन से प्लांट आप लेना चाहते हो, कौन सा वेराइटी का प्लांट लेना चाहते हो। बैम्बू में बहुत सारे वेराइटीज़ है, बहुत सारे, मतलब आप 100 कितने तो भी वेराइटीज़ है, अभी प्रॉपर मुझे भी नहीं पता, बट 130 या 126 कुछ तो भी ऐसे काउंटिंग में आता है, तो उतने वेराइटीज़ है। तो अगर आप उतना, हमें उतना नहीं चाहिए, मैं एक दो वेराइटीज़ चाहिए, तो आप कौन सी वेराइटीज़ चूज़ करना चाहते हो वो डिपेंड करता है कि आप किस, लेकिन वैरायटी लेने से पहले आप किस चीज़ के लिए आप बैम्बू लगा रहे हो, जैसे फर्नीचर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर बायोमास के लिए। तो आप किस चीज़ के लिए बैम्बू लगा रहे हो वो आप सबसे पहले तय कर लीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लगा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से बैम्बू यूज़ होता है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बैम्बूज आप देखिए कौन सा, उसमें भी 2-3 बैम्बू निकलेंगे, आपको कौन सा बैम्बू लगाना है, उसका प्राइस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप उसका एक थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली कोई भी बता रहा है और मैं लगा देता हूँ, वैसा मत करिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म वेट करके उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। अभी आपको पैसा लगा आपको खेती बनाने में, उसके बाद प्रिपेयर करने में सारी चीज़ें, उसके बाद आपको लगा फेंसिंग में, उसके बाद लगा आपको पानी के लिए, उसके बाद लगा आपको प्लांट्स लेने के लिए, ये सारी चीज़ हो गई। इतने सारी चीज़ों को पैसा लग गया आपका, वन टाइम लग गया। पानी का आपको कंटिन्यू लगते रहेगा। उसके बाद आपको जो लगेगा फर्टिलाइज़र, आप फर्टिलाइज़र कौन सा दे रहे हो, गांडूर खाद दे रहे हो, अर्थवॉर्म वाला, उसके बाद शेन खाद दे रहे हो, आप कौन सा खाद दे रहे हो, उसका आपको साल में एक बार खर्चा लगेगा। एंड देन इसके बाद आपको लगेगा कटिंग का, जो आप बैम्बू लगाते हो उसके बाद आपको कटिंग करना पड़ता है। हर एक पहले साल में नहीं करना पड़ेगा, सेकंड साल में भी आपको करना पड़ सकता है। अगर आप इतना अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, कंटिन्यू पानी जा रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, 10 फीट के ऊपर आपका ग्रोथ हो गया, तो फिर आपको कटिंग करना पड़ेगा। अगर आप बाम्बूस लगाते हो कांटे वाला, तो आपको कटिंग करना है, मतलब करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप फंस गए, क्योंकि उसमें इतने कांटे होते हैं, अगर आप उसमें पहले ही ध्यान नहीं देते हो तो आप बाद में बहुत परेशानी होगी। उसके बाद आता है हम लोग कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अब ये वीडियो बनाने का मेन मोटो है कि जैसे हम लोग ने भी लगाया बैम्बू, हम लोग है अभी लॉस में बैम्बू में, क्योंकि लगभग हमारे हो गए बैम्बू लगा के 5-6 साल, 5 साल तो हो गए, 6 नहीं 5 साल हो गए। तो हम लोग अभी तक उससे इनकम नहीं जनरेट कर पाए हैं। क्यों? अभी जब आप प्लांट्स लेते हो या फिर कहीं से भी प्लांट्स लेते हो, वो प्रॉपर आप आइडेंटिफाई करिए, 10 लोगों से पूछिए, उसके बाद आप उनसे प्लांट्स लीजिए। अगर आप डायरेक्ट एक वीडियो 2 वीडियो देख के अगर आप ले रहे हो तो वैसा मत करिए। 10-20 लोगों से मिलिए जो बैम्बू में प्लांट लगाए हुए हैं, कांटेक्ट करिए, यूट्यूब में देखिए, या फिर जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उन सारी चीज़ों से आप इंफॉर्मेशन निकालिए एंड देन उसके बाद आप प्लांट्स लीजिए। अभी जब आप प्लांट लगाते हो, 4 साल वेट करते हो, और आप 4 साल बाद आपने सोचा है, आपने 4 साल बाद सोचा है कि मैं 4 साल बाद, और आपने सोचा है कि मैं 4 साल बाद इसमें से इनकम लूँगा और मेरे 4 साल बाद दिन बदलेंगे,
तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ये 4 साल उसको अच्छे से नहीं दे पाओगे, 1 महीना 2 महीना भी आपने कंटाला किए उसमें, 1 साल भी कंटाला किए तो आपके लग गए। 1 महीना चलो मान लेते हैं, 1 महीना आप कर सकते हो, लेकिन वो भी मत करिए 2 महीना 3 महीना। अगर आपने साल भर उसमें, क्योंकि एक ऐसा रूटीन होता है, अगर आप फिजिकल खुद को फिट रखना चाहते हो तो आप एक डाइट मेंटेन करते हो, सुबह उठना, वॉकिंग पे जाना, प्रॉपर खाना खाना। अगर आपका 2-3 दिन भी अगर ये मिस होता है ना, तो उसके बाद आपको तकलीफ होती है। अगर आप यही सेम चीज़ अगर खेती में भी नहीं कर पा रहे हो, 1 महीना 2 महीना आपका गैप हो गया, आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आपको सेम वे फिर लत लग जाएंगी, उसके बाद आपका ध्यान देना ही छूट जाता है। तो आप ऐसा मत करिए, प्रॉपर उस पर ध्यान दे सकते हो वो लोग करिए, या फिर जो आदमी अपने खेत पे रख सकते हैं और उनसे आप काम करवाते हैं तो वो बेटर रहेगा। अगर आप खुद ही पूरा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो 4 साल बाद इनकम आती है वो आप 50 रुपये 60 रुपये ऐसा मत पकड़ के चलिए। आपको जो बैम्बू का जो इनकम आएगा वो कम से कम 7-8 साल के बाद अच्छा इनकम आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और उससे भी अच्छा इनकम आएगा 10 साल 12 साल बाद, क्योंकि उसका उतना ग्रो हो जाता है। जो बायोमास हो गया, जो उसका डायमीटर हो गया, जो उसका प्लांट का जो मेन बेस है, राइजोम वगैरह, वो अच्छा खासा डेवलप हो जाता है और फिर उसके बाद आपको अच्छा पैसा आना लगेगा। उसके पहले आप सोच लीजिए, अगर आपने 5 साल बाद आपका अच्छा खासा उसमें से आउटकम नहीं दिख रहा है बैम्बू में से, तो आप 10 साल भी भूल जाइए, आपको 15 साल लग जाएंगे उसमें से अच्छा आउटकम आने के लिए। तो इसलिए अगर आप पहले के 4 साल या 5 साल अच्छे से देखभाल करते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी जैसे, तो आपको उसमें से उतना इनकम आएगा। नहीं तो आप भूल जाइए, उससे अच्छा आप बैम्बू खेती ही मत करिए। उससे अच्छा आप दूसरा कोई भी क्रॉप लगा लिए 3-4 महीना के लिए, उसके बाद न्यू प्लांटेशन करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आपको पता है 3-4 महीने बाद मेरा पैसा आएगा, तो आपको उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको प्लॉट खाली मिल जाए तो उसके बाद आपको फिर से प्लांटेशन करना, वो प्रोसेस चलता रहेगा। वो आप किसी भी चीज़ का करो। फिर अभी रही बात, जो मैंने अभी तक आपको बात बताई है, ये आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, वो आप मुझे थोड़ा कमेंट में बताइए, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आपको वो अगले वीडियो में क्लियर कर दूँ। उसके बाद जो कुछ भी मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ वो कंटिन्यू में आएंगे। आज मैंने 2 टॉपिक ले लिए, 1-2 टॉपिक ले लिए, उसके बाद धीरे धीरे एक टॉपिक मैं आपको बताते जाऊँगा। अभी जो प्रैक्टिकली तो मैं फ़िलहाल नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं प्लांटेशन नहीं कर रहा हूँ बैम्बू में। अभी मैं थोड़ा न्यू डेमो के बैम्बू से रिलेटेड, बैम्बू में इनकम नहीं हो रहा है इसलिए मैं उसका दूसरा सोर्स उसके पीछे लगा। दूसरा सोर्स आप बोल सकते हो, या फिर उसके बीच में जो कुछ भी जगह रहती है उसमें प्लांटेशन करना हो, या फिर बैम्बू के साथ साथ हम दूसरी कौन सी खेती कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ी दूसरी स्टडी कर रहा हूँ। तो वो भी आपको इन फ्यूचर में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको जो कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ वो आपको रिलेट करती है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए। अब चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके साथ में कोई आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए जो बैम्बू में खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनको कुछ भी डाउट हो तो आप ये वीडियो, ये चैनल उनको शेयर करिए, ताकि उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे और मैं भी उन तक पहुँचूँ, ताकि जो कुछ भी हमें उनको डाउट्स है या फिर मुझे कुछ भी पता नया उनसे पता चले तो मैं बाकी लोगों तक वो सारी चीज़ें बता सकूँ। और आपको एक मेरा दूसरा चैनल भी है, भूषण ननवार करके, सेम इसमें मैं डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा ये वीडियो के नीचे, तो आप वो वीडियो भी, वो चैनल भी आप देख सकते हो। उसमें मैं जो खेती में जाता हूँ व्लॉगिंग टाइप वो चैनल है। अगर आपको वो चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वो चैनल पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।